Hello friends, how are you? Welcome to channel called Corporate Anonymous. कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक बात करते हैं किसी एक चिंटू की। चिंटू की? कौन है ये चिंटू? क्या आप में से किसी ने देखा है चिंटू? मैंने तो देखा हूँ, नहीं देखा है तो चलो आज दिखाते हैं। ये वो चिंटू है जिसको लगता है वो अगर ऑफिस में है तो काम हो रहा है। ये वो चिंटू है जो ये सोचता है कि वो ही है जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये वो चिंटू है जिसको लगता है कि बॉस उसके तो फेवर में काम कर रहा है। तो ऐसे सारे चिंटूज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ये चिंटू क्या करते हैं और हम चिंटू बनते कैसे हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, वही स्टोरी लिखे अपने सोहम की। सोहम याद है ना, भूल गए? नहीं ना? यस, ये वही सोहम है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है। साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं इसको काम करते करते। एंड सोहम का एक रूटीन फिक्स हो चुका है। सोहम 15 से 20 मिनट पहले ऑफिस में एंट्री कर लेता है। अपने जो भी कुछ काम रहते हैं, नहाना धोना, मुंह धोना, जो भी कुछ है वो सब कर लेता है। नहाना धोना मतलब ऐसा मत समझो नहा धो के आता है। ये तो बोलने का एक तरीका था। वो फ्रेश हो जाता है, रेडी हो जाता है, अपने डेस्क पे बैठ जाता है। मतलब 10 बजे से पहले वो रेडी टू वर्क हो जाता है। पूरा दिन में अपना काम वगैरह निपटा के एग्जैक्टली 6 बजे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है ये तो आपको सोचना है। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड होगी, हो सकता है उसको ट्रेन पकड़नी है, हो सकता है उसको घर में कुछ काम है, जो भी कुछ है, पर ये उसका रूटीन है। उसको लगता है कि भाई 10 बजे आओ, 6 बजे निकल जाओ। काम करने का यही तरीका है। बट एट द सेम टाइम उसके और भी कोई कलीग्स, उसके दोस्त लोग हैं वहाँ पे जो काम करते, जो एक्स्ट्रा टाइम बैठ जाते हैं ऑफिस में। उनका काम चलते रहता है। सोहम उसके फ्रेंड, वो राज नाम का जो हमने बताया था, उससे बात करता है, भाई चलना नहीं है कि दोनों आजू बाजू में ही रहते, तो ये सोचते हैं कि चलो साथ में जाएंगे। बट राज के पास कुछ ना कुछ काम रहता है। वो सोहम से कहता है, नहीं भाई तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, सोहम निकल जाता है। और जनरली आप आपके ऑफिस में भी देखोगे ऐसे कई सारे लोग रहते हैं जो लेट सिटिंग बैठते हैं, काम करते हैं। जनरली बैक ऑफिस के जो बंदे लोग हैं उनको एडिशनली बैठना पड़ता है। वो बैठते हैं, अकाउंट्स वाले ले लो या फिर परचेज़ वाले ले लो, इस टाइप के जो काम करने वाले लोग हैं वो बैठे रहते, एक्स्ट्रा आवर्स देते रहते। अब क्यों बैठे रहते, क्या बैठे रहते, उनके पास काम ज़्यादा होता है या क्या है, ये तो अभी समझेंगे, पर होता है। तो इन सब में कुछ अलग कैरेक्टर है हमारा सोहम, जिसको लगता है कि 6 बजे उसने घर से बाहर निकल जाना चाहिए, ऑफिस से बाहर निकल जाना चाहिए और अपने दूसरे काम करने चाहिए। तो ऐसा ही इसका रूटीन चल रहा है। ये आता है जाता है। हाँ, पर कभी कभार इसके पास भी वर्कलोड होता है तो ये उस दिन बैठ जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन समझो फैक्ट्री से आने में डिले हो गया या कस्टमर को कोई फीडबैक देना है तो वो डाटा कलेक्ट कर लेगा एंड कस्टमर से कॉल करके बता देगा कि भाई XYZ वॉज अबाउट टू हैपन एंड दिस इज़ हैपन, एंड अपना काम करके चला जाएगा। इसका ये रूटीन चल ही रहा था। लेकिन अब इसका हर किसी का ऑफिस में अपना एक पीयर ग्रुप बन जाता है ना, तो इसका भी पीयर ग्रुप बन गया था। जैसे राज हो गया, कोई अकाउंट्स वाला हो गया, कुछ हो गया। ये लोग इसको एक सलाह देते, यार तुम ये जो रोज़ रोज़ जल्दी चले जाते हो ना, ये अच्छा नहीं है, बॉस दिखता है, एक दिन फंस जाओगे। बॉस की नज़र हर किसी पे रहती है। हमको देखो, हम कैसे 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा तुम भी करो। सोहम भी सोचता है, हाँ यार क्या करना चाहिए। लेकिन सोहम तो सोहम है, उसका अपना स्टाइल है, वो सुनता है लेकिन करता तो अपने दिल की है। कभी कभार रुकता था जिस दिन काम लगा, नहीं तो उसका वही 6 बजे जाना एकदम फिक्स है। तो स्लोली ग्रेजुअली ये दिन चलते रहे। उसका फ्रेंड उसके घर के जो बाजू में रहता था राज, वो अक्सर लेट हुआ करता था।
उसकी और वो अकाउंट्स वालों की दोस्ती हो गई थी, तो आजकल वो उसी के साथ जाता था। सोहम यूज्ड टू गो अलोन, ऐसा चलता था। तो बॉस भी देखता था इन सबको ऑफिस में काम कर रहे, सोहम को भी ऐसा देख लेता था, जा रहा है ठीक है, ओके सोहम। तो बॉस भी इनको देख रहा है, ये बच्चे लोग सारे काम कर रहे हैं, सोहम जा रहा है। इन बॉस भी कभी कभार बैठ जाता था, इन लोग से बातें कर लेता था, कभी नाश्ता मंगा लेता था, ये लोग सब मिलके खा लेते थे। सेकंड डे कभी ऑफिस में आ गए, तो अभी कैसा थोड़ा रेपो बढ़ जाता है ना। तो ये सब जो है लड़के, ये कभी बॉस के कैबिन में कुछ ज़रा ज़्यादा जाते थे, इनका बॉस के साथ हंसी मजाक भी चलता रहता था, बातचीत होती रहती थी, तो इस ढंग से चल रहा था। अभी आप देखो, ये सोहम ने तो इस ऑफिस में 5, 6, 7 साल, जितना साल काम करना था काम कर लिया है। सोहम का प्रोग्रेस भी हम देखते आ रहे, वो कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ा। सोहम एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, सारी पोस्ट पे जाते हुए अपने करियर में आगे बढ़ता रहा। बाकी लोग का क्या हुआ ये बताना शायद ज़रूरी नहीं है। आज की स्टोरी में सोहम अपना हीरो है, तो हम इसको यहीं तक सीमित रखते हैं। सो वॉट इज देयर फॉर यू फॉर लर्निंग इन दिस स्टोरी? क्या आपको लगता है इस स्टोरी में कुछ लर्निंग है? जी हाँ, लर्निंग है। डोंट बी अ चिंटू फॉर एनीबडी। You have to respect your time, you have to respect your education and the qualification. Story will tell you how people are forcing you to work for an extra hour. चिंटू मत बनिए किसी का। Take responsibility for your work and complete it on time and go away. कोई जरूरत नहीं ऑफिस में एक्स्ट्रा बैठने की, टाइम पे काम करो, चले जाओ, किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। These extra hours you work is not for your actual work, but to show it to your superior, your bosses that you are doing something. इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा आवर बैठ रहे, उसका दो ही मतलब निकलता है, या तो आप दिखा रहे हो, या तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, और तीसरा एक और मतलब अगर हम ढूंढ ले तो शायद ओवरबर्डन है। ऑर्गेनाइजेशन को सोचना है कि ये क्या है, ठीक है। विल इट पे फॉर देम? क्या लगता है, ये एक्स्ट्रा बैठने वालों को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है? कुछ नहीं, शायद थोड़ी हंसी मजाक, शायद कभी शाम का नाश्ता, ग्रोथ मिल रहा है करियर में, पता नहीं, देखेंगे। एक चीज तो जरूर मिल रही है पर इनको, एक डेजिग्नेशन, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो है डेजिग्नेशन ऑफ चिंटू। इन इनिशियल फेज ऑफ अवर करियर वी अफ्रेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ बॉस। ऐसा होता है ना, हम जब नए नए होते हमको डर लगता है, यार बॉस से कैसा बात करे, बॉस बैठा है, यार अभी तो बैठा है, मैं कैसे निकल जाऊं, तो हम बैठना चालू करते हैं। बॉस अगर 1 घंटा बैठा है तो हम भी 1 घंटा बैठ गए, बॉस अगर 2 घंटा बैठा है 2 घंटा बैठ गए। बॉस तो यार 2 मिनट की दूरी पे रहता है, उसका घर इधर ही है, तुझे तो जाना है 2 घंटा, ये तो सोचो, काम नहीं है फिर भी बैठे। ऐसा होता है, कईयों के साथ हुआ है। फिर 3-4 साल निकल जाता है, फिर ऐसा लगता है यार चलता है, अभी इतने से दिन से तो बैठ रहे, चलो बैठे रहो, क्या बिगड़ता है, देखेंगे, सब लोग बैठ रहे हैं, मैं भी बैठ रहा हूँ। 5-7 साल के बाद आपको इन सब चीज़ों का एहसास नहीं होता है, ये तो आपके दिमाग में रूटीन में आ जाता है। अरे बॉस, मेरे को तो बैठना ही है, मेरा काम तो चालू ही शाम को 5 बजे होता है। कईयों को बोलते हुए सुना होगा ना, यार हमारा काम तो शाम को 6 बजे के बाद शुरू होता है, तब तक तो हम कुछ नहीं करते। यू स्टार्ट डिलेइंग योर वर्क, अननेसेसरी चिट चैट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, और शाम के बाद फिर चलो यार कुछ कर लेते हैं। स्टॉप दिस, ये चिंटूगिरी है, करना बंद करो। स्टार्ट योर वर्क आफ्टर 5 o'clock. Now this has become a fashion. It is simply waste of your time and the resources of the organization.
This approach will create issue in your personal life also. After 10 to 12 years, you are senior in office, you have somebody under you. अब मिला रे बाबा मेरे को मौका, मेरे बॉस ने, मेरे सीनियर ने तो मेरे को खूब पिटाया, अब जो नया बच्चा आएगा उसके ऊपर आप हरेसमेंट करेंगे, आप उसको ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा आवर बिठाएंगे। क्यों? पता नहीं, मेरे बॉस ने मेरे को बिठाया, मैं तेरे को बिठाऊंगा, इससे ऊपर कुछ नहीं। दिस एटीट्यूड ऑफ वर्क विल ड्रेन यू, will drain your career. Think of it. You have not done anything productive in your whole life. Only show business, बॉस को खुश करो और कुछ मत करो. You are wasting your precious time doing nothing, wasting your company's resources for sure. तो इसमें लॉस किसका है? इसमें लॉस दोनों का है बॉस, सिर्फ एम्प्लॉय का लॉस है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत लॉस है। तो इसमें एम्प्लॉय का लॉस क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज, नो टाइम मैनेजमेंट, नो पर्सनल लाइफ, नो टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली, कोई सेल्फ डिग्निटी नहीं, लॉस ऑफ लर्निंग एनीथिंग न्यू, कुछ नया सीख ही नहीं सकते क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है बॉस, पूरा टाइम तो ऑफिस खा रहा है, रात के 9-9 10-10 बजे हम निकल रहे। लाइफ में स्लो प्रोग्रेस, काम के साथ कोई इंटीग्रिटी नहीं, जब मूड होएगा तब काम करूँगा। आप खुद का प्रोग्रेस खुद रोक रहे हो। हमारे मराठी में एक कहावत है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है मालूम है? सांग काम्या। सांग काम्या का मतलब होता है भाई तू जितना बोलेगा बस मैं उतना ही काम करूँगा, उसके आगे कुछ मैंने ना सोचने वाला ना करने वाला, हाँ सोचना भी नहीं, जितना बोला उतना ही चपुन करेगा, जितना पगार उतना काम। ये मुंबई का स्टाइल हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारे एम्प्लॉयज़ की। कॉरपोरेट्स, आपको भी इसमें काफ़ी लॉस है। पहली चीज़ जो लॉस है, आपका जो रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस है, उसका मिस यूटिलाइजेशन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्स्ट्रा चाय का बिल, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस, खाना पीना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, ये सब तो है ही है। वर्किंग एक्स्ट्रा आवर डोंट मीन यू आर डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। बात समझ में आ रही है सर? एक्स्ट्रा काम कराने से आप प्रोडक्टिव कुछ नहीं करा रहे हो, आप आपके कंपनी के कल्चर को लेथार्जिक बना रहे हो। प्लीज नोट दिस, कंपनी का कल्चर लेथार्जिक हो रहा है। आगे चल के इसी को हम बोलेंगे लाला कल्चर की कंपनी बन गई है। The number of chintus you add in your work environment, it will slow down your pace and your progress. जी हाँ, you yourself will not come to know what is going wrong with your organization. आपको ही नहीं समझ में आएगा बॉस क्या अलग हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, प्रोग्रेस कहाँ रुक गया, लोग तो सारा काम कर रहे हैं, इनको बिठा के रख रहा हूँ, कुछ नहीं। आप आपके ऑफिस में गॉसिप कल्चर को बढ़ावा दे रहे। एक्स्ट्रा आवर विल ऐड ओनली टू गॉसिप्स, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, रिजल्ट तो वही रहेगा जो रहना है। ऑन द अदर हैंड, सच एम्प्लॉई हु इज़ गुड एट हीज वर्क, डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम, उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हो। यू नीड टू एप्रिशिएट द एफर्ट सच एम्प्लॉय आर पुटिंग इन। हमारी स्टोरी में सोहम अपने करियर में आगे बढ़ता गया, दैट मीन्स उसके कॉरपोरेट ने उसके ग्रोथ का ध्यान रखा। सो
There are the people who are looking for good of the organization. If you are asking your workforce to work extra on daily basis, that means you are approaching towards corporate category number 2 and 4. आप समझ रहे हैं कॉर्पोरेट कैटेगरी नंबर 2 एंड 4 क्या है? लाला कल्चर और फ्रस्ट्रेटिंग जिंदगी वाले कॉर्पोरेट, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कंक्लूड करने के लिए इतना ही काफ़ी है मुझे. आई एम लुकिंग एट सोहम, हिज वे ऑफ वर्किंग. आई एम इम्प्रेस विद द वे ही इज़ वर्किंग. डू ऑल योर वर्क ऑन टाइम. गेट आउट ऑफ द ऑफिस ऑन टाइम. If it is required to work extra hour for some days, do it because it is necessary. Otherwise, you will be adding चिंटूज in your organization. अभी कॉर्पोरेट ये आपको डिसाइड करना है, आपको सोहम चाहिए या चिंटू. बस आज के लिए इतना ही. See you then. मिलते हैं किसी अगले वीडियो में. जय हिंद.